9 फरवरी 1911 को लाहौर में पैदा होने वाले चिरागदीन का ताल्लुक गरीब घराने से था। उन्हें शायरी का शौक बचपन ही से था। आप पंजाबी ज़बान के कादिरुल कलाम शायर थे। घरेलू हालात के पेश नज़र दामन ने बचपन ही में तालीम के साथ दर्जी का काम भी शुरू कर दिया, जो कि उनके वालिद का पेशा था। सांदा देव समाज स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। शेरगोई की इब्तदा बड़े भाई की वफ़ात पर मरसिए से की, लेकिन बाकायदा तौर पर शायरी का आगाज़ मैट्रिक के बाद किया। शायरी का आगाज़ किया तो हमदम तखल्लुस करते थे, लेकिन जल्द ही इसे तर्क करके दामन तखल्लुस किया और उस्ताद दामन के नाम से मशहूर हुए। आपकी शायरी में लोक रंग, सियासत और दुनिया के दीगर मौज़ूआत का हर रंग मिलता है, और सबसे बड़ी खूबी फिलबदी शेरगोई थी। दामन ने पंजाबी शायरी की फ़नी खूबियों पर मलका रखने की बदौलत अहले इल्म व फ़न अफराद से उस्ताद का खिताब हासिल किया। मज़दूरों, किसानों, गरीबों और मज़लूमों के शायर उस्ताद दामन हमेशा इस्तेहसाली तबकों की मज़म्मत किया करते थे। उन्होंने पंजाबी ज़बानों अदब के फ़रोग़ के लिए गिरां कदर खिदमत अंजाम दी और अदबी तंजीम पंजाबी अदबी संगत की बुनियाद रखी और तंजीम के सेक्रेटरी भी रहे। उस्ताद दामन के चाहने वालों में भारतीय अदाकार ओम प्रकाश, परान और श्याम शामिल थे। ओम प्रकाश की फरमाइश पर ही उन्होंने नूरजहां की ज़ेरे हिदायत बनने वाली फिल्म चन्नवे के गीत का मुखड़ा लिखा। चंगा बनाया ई सानू खडौना, आपे बनाउणा ते आपे मटाउणा। उन्होंने और भी कई फिल्मी गीत लिखे। उनका फिल्म गैरत दा निशान में शामिल ये गीत बहुत मशहूर हुआ। मैनू तरती कली करा दे, मैं नच्चा सारी रात, ना मैं सोने दी ना चांदी दी, मैं पित्तल परी परात। वो मौका की मुनासिबत से चंद लम्हों में आशार की माला पिरो देते थे। आज़ादी के कुछ अरसा बाद उन्होंने दिल्ली में मुनक़िदा मुशायरे में ये फिलबदी नज़्म पढ़ी। जागण वालियां रज के लुटियाए, सोए तुसी भी ओ, सोए असी वियां, लाली अखियां दी पई दस दिए, रोए तुसी भी ओ, रोए असी वियां। हाज़रीन मुशायरा बेख्तियार रोने लगे। मुशायरे में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। उन्होंने उस्ताद दामन से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मुस्तकिल तौर पर भारत में क़याम फरमाएं, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, मेरा वतन पाकिस्तान है, मैं लाहौर ही में रहूँगा, बेशक जेल ही में क्यों ना रहूँ। इस मुहिब्बे वतन शायर ने सारी जिंदगी कसम पुरसी की हालत में गुजारी, मगर मरते दम तक अपने वतन की मोहब्बत के गीत गाता रहा। उस्ताद दामन ने आज़ादी के बाद सियासतदानों की कोताहियों की निशानदही करते हुए इन पर भरपूर तनकीद की और अवामी शऊर को बेदार किया। वो वतन अजीज़ की तरक्की के ख़्वाहां थे। इस मुल्क के दिन ब दिन ज़वाल कशी की तस्वीर करते हुए उस्ताद दामन कहते हैं, पज पज के वखियां चूर होइयां, मुड़ के वेख्या ते खोती बोड़ हेठा। हर अहद के अजीम और मुनफरिद शायर फैज़ अहमद फैज़ ने एक निजी महफिल में ये कहकर उस्ताद दामन की शायराना अज़मत का एतराफ़ किया कि मैं पंजाबी में सिर्फ इसलिए शायरी नहीं करता कि पंजाबी में शाह हुसैन, वारिस शाह और बुल्ले शाह के बाद उस्ताद दामन जैसे शायर मौजूद हैं। अमूमन कई तरह के उस्ताद ने, अखाड़ियां के खलीफे उस्ताद ने, पतंगबाजी के उस्ताद ने, इस तरह शेरबाजी। लाहौर का एक गल है खास जिन्होंने लोग पसंद कर लें, उन्होंने उस्ताद सदते ते फिर उस्ताद कोई शागिर्दां दे टोले नाल लैके लाहौर दी साडी जिहड़ी सकाफत है ना लाहौर दी, इहदे विच उस्तादी बड़े मायने रखदी है। जी जब तुसीं शायरी शुरू कीती जी 15-16 साल दी उम्र कह रहे हो, उस वेले लाहौर दे पंजाबी दे शायरां दा कुछ आहो जी कौन कौन उदों सब तो वड्डे उस्ताद इश्कलैर सन, उस्ताद हमदम सन, उस्ताद गाम सन, उस्ताद फजल सन, उस्ताद मौला बख्श सन। ये बड़े बड़े वड्डे उस्ताद अखाड़ियां च आउंदे सन। बड़े बड़े वड्डे मुशायरे हुंदे सन, बागां च, बाजारां च, बड़े बड़े त्यौहारां ते मुशायरे, शालाबाग दे मेले दे भी मुशायरा हुंदे सन। उस्ताद दा अखाड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कीता ये तुसी मेरा ख्याल है जेड़ा जिसी ਅਸੀਂ मुशायरा हाल करने हो ना मैंने सगों बागां च अमूमन मुशायरे हुंदे सन। हालां च हुण मुशायरे होने शुरू होए ना, उदों पहले ज्यादा बागां च मुशायरे हुंदे सन।
ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀ। ਹਮਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਖਾਸ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਹਮਦਮ ਸਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਜੇ ਮਿਡਲ ਪਾਸ ਸਨ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਜੀ ਔਰ ਤਜਨੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਸਨ, ਉਹ ਤਜਨੀਸ ਖਤੀ ਦੇ ਨਿਆਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਜਨੀਸ ਖਤੀ ਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਫੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਕਿ ਰਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਰਾਸ ਤਕਲੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਵਾਲੀ ਯਾਰਾ। ਵਾਹ 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 ਰਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਰਾਸ ਤਕਲੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਵੱਲ ਯਾਰਾ, ਵੱਲੀ ਵੱਲ ਕਢਾ ਕੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਵੱਲ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਵੱਲ ਯਾਰਾ। ਵਾਹ 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 ਵੱਲੀ ਵੱਲ ਕਢਾ ਕੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਵੱਲ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਵੱਲ ਯਾਰਾ, ਵੱਲ ਕੱਢਣੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵੀਂ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਲ ਯਾਰਾ। ਵਾਹ 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 ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੇ ਵੱਲ ਕੱਢਣੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵੀਂ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਲ ਯਾਰਾ। ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਵੱਲ ਹੋ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੋ ਸੀ ਤੇਰੀ ਵਾਲੀ ਯਾਰਾ। वाह वाह जी वाह। आज़ादी के बाद होने वाले फसादात में उस्ताद दामन की दुकान लूट ली गई। कुछ शरपसंदों ने उनकी ज़ाती लाइब्रेरी और दुकान को आग लगा दी तो उनकी ज़ाती तहरीरें और दूसरी किताबें जलकर राख हो गईं। उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर अपना कलाम कागज़ पर महफूज करना छोड़ दिया और सिर्फ अपने हाफ़ज़े पर भरोसा करने लगे। इस वजह से उनका काफ़ी कलाम ज़ाया हो गया। लेकिन उस्ताद दामन एकेडमी के ओहदेदारों ने बड़ी मोहब्बत और काविश से मुख्तलिफ जहनों में महफूज और इधर उधर बिखरे हुए उनके कलाम को यकजा करके दामन दे मोती के नाम से एक किताब दुनिया के सामने पेश की, जो उनकी वफात के बाद शाया हुई। अपनी इनकलाबी शायरी की बदौलत अयूब खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक के अदवार में क़ैदो बंद की कई सोबतें बर्दाश्त करने वाले उस्ताद दामन ने मशहूर ज़माना नज़्म एक ही करी जानाएं कही तो उनको बम केस में गिरफ्तार कर लिया गया। उस्ताद दामन माली बहरान का शिकार हुए तो बागबानपुरा से बादशाही मस्जिद के करीब टकसाली गेट में वाक़या मस्जिद के हुजरे में मुंतकिल हो गए, जिसमें अकबर बादशाह के ज़माने में हज़रत शाह हुसैन भी मुकीम रहे थे। फिर तादमे मर्ग यही हुजरा उस्ताद दामन का मस्किन ठहरा। एक ज़माने में यहाँ अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब, अदाकार मोहम्मद अली, मलकाई तरन्नुम नूरजहाँ और दीगर कई नामवर शख्सियात आती रहीं। दामन की ये बैठक पाक टी हाउस के बाद लाहौर में इल्मी व अदबी महफिलों की दूसरी बड़ी मेज़बान थी। क़याम पाकिस्तान के बाद उस्ताद दामन पंजाबी के अलावा उर्दू, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बानों पर भी दस्तरस रखते थे, लेकिन उन्होंने वसीला इजहार अपनी माँ बोली ज़बान पंजाबी ही को बनाया। आपका कुल असासा इनकी चंद किताबें ही थीं। 1949 में उस्ताद दामन की शादी हुई, लेकिन कुछ अरसा बाद उनका कमसिन बेटा और बीवी इंतकाल कर गए और फिर तमाम उम्र शादी ना की। 13 मई 1983 को जब उनके मुंह बोले बेटे फिल्म स्टार इलाउद्दीन का इंतकाल हुआ तो गोया उनकी कमर टूट गई। उस्ताद दामन को फैज़ और जालिब से मोहब्बत थी। थोड़े ही अरसे के बाद 20 नवंबर 1984 को फैज़ साहब का इंतकाल हुआ और उसी शाम उस्ताद दामन की हिम्मत भी जवाब दे गई। वो ऐसे टूटे कि सिर्फ 13 दिन के वक्फे के बाद फैज़ साहब के कदमों के निशान चुनते चुनते 3 दिसंबर 1984 को राहिए मुल्क अदम रवाना हो गए। उन्हें उनकी वसीयत के मुताबिक शाह हुसैन के मज़ार के अहाते में वाक़े कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया।